हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीवीएस। जैसे कि मैं बोला था, स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग हमें 21 तारीख को सुनने को मिल रहा था। इसका स्पॉट एडमिशन होने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में। मगर इसका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस उसको कंटिन्यू किया गया, इसी के वजह से ही उसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी इसके रिगार्डिंग अपडेट जो आया है, तो स्पॉट एडमिशन कब होगा? 28 जुलाई को ही होगा। और इसका पूरा डाटा जो मेंशन है, तो ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिपोर्ट फ्रॉम 9:30। तो 9:30 से 10:30 के अंदर ही रिपोर्ट करना पड़ेगा 28 जुलाई को। और द एप्लीकेशन कम काउंसलिंग फीस शैल बी ₹1000 फॉर ऑल कैटेगरीज एंड शैल बी पेएबल ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो तुम जब वही स्पॉट एडमिशन को जाओगे तो उसी समय वही पे ही तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा ₹1000। और एडमिशन शैल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज स्कोर ऑब्टेन्ड इन द स्पॉट एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मतलब तुम्हारा वहाँ पे एक स्पॉट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और वहाँ पे जिसका जितना परसेंटेज स्कोर रहेगा उसी के हिसाब से ही उसको एडमिशन मिलेगा। कैंडिडेट्स आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल रिलेवेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट है वो प्रीवियस जो सारे PDF आता था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, उसका जो मेरिट लिस्ट आया था, तो उसमें भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज चाहिए। ये सब उसी में मेंशन है। आज प्रेस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, या फिर प्रोस्पेक्टस भी देख सकते हो, वहाँ पे जो सारे डॉक्यूमेंट मेंशन है उसी को लेके आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी conducted फ्रॉम 10:30 AM to 11:30 AM। तो एक बार तुम पेमेंट कर दिए तो फिर तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 10:30 से 11:30 तक। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट चलिए। हाँ, तो तुम्हारा एक बार ये डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही तुम्हें जो जो कैंडिडेट का सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा उन्हीं को ही स्पॉट एंट्रेंस में बैठने का मौका मिलेगा, जो जिसमें 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और एक को 2 मार्क रहेगा। तो टोटल हो गया क्या? मैक्सिमम 50 मार्क्स एंड शैल फॉलो ए नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ इस बार भी वही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है कि पूरा ओनली पॉजिटिव मार्किंग को ही काउंट कराया जाएगा और नेगेटिव को कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। The entrance test syllabus shall be based on the relevant undergraduate curriculum for all postgraduate program except for MBA, MA in journalism and MA in sociology, for which the syllabus shall comprise general knowledge topics। तो मतलब ये बोल दिया कि जो सारे PG सब्जेक्ट है उसके लिए तुम्हें अंडर ग्रेजुएट कोर्स का ही टॉपिक पढ़ के आना पड़ेगा, और जो जो MBA जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी में एडमिशन करने चाह रहे हैं तो उनका स्पॉट एडमिशन में जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल नॉलेज के ऊपर ही रहेगा। द रिजल्ट ऑफ द इंटरनेट टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय 2:30। तो 2:30 तक तुम्हारा ये जो रिजल्ट है ये पब्लिश करा दिया जाएगा। पेमेंट ऑफ द एडमिशन फीस शैल ऑल्सो भी मेड ऑनलाइन। तो वही पे जब एक बार पब्लिश हो जाएगा तो उसी के बाद ही तुम्हारा ऑनलाइन में SBI कलेक्ट के थ्रू ही पेमेंट एडमिशन का लिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसेस जो है। ए कैंडिडेट बिलोंग टू ए रिजर्व कैटेगरी इज एलिजिबल टू अपीयर इन बोथ द UR मेरिट लिस्ट एंड देयर रेस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी लिस्ट। तो मतलब तुम्हारा जो लिस्ट प्रिपेयर होगा उसमें तुम UR में भी तुम्हारा लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट, और तुम्हारा जो रेस्पेक्टिव SC ST OBC EWS इस कैटेगरी का भी एक लिस्ट आएगा। तो हम देख लेते हैं MA हिंदी, MA संस्कृत, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये देख सकते हो। 45% तुम्हारा ग्रेजुएशन में होना चाहिए करीब हर सब्जेक्ट में। MA सोशियोलॉजी में 50% मार्क होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी 50%, JMC में भी 50% मार्क होना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी में भी सेम, स्टैटिस्टिक में भी वही, ग्रेजुएट इन आर्ट्स और साइंस विथ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक एज ए सब्जेक्ट, और 50% मार्क होना चाहिए। MBA लॉजिस्टिक का अगर देखेंगे तो 60% मार्क वहाँ पे रिक्वायर्ड है। MBA जो जनरल MBA है उसमें भी 60% मार्क चाहिए, और MSc इन कंप्यूटर साइंस में अगर कर रहे हो तो यहाँ पे भी 60% मिनिमम मार्क चाहिए। और रिलैक्सेशन जो सारे हैं वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए वो 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो है कितना कितना सीट वैकेंट है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस बार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, तो एमबीए में, और सेकंड हाईएस्ट स्टैटिस्टिक में, और थर्ड हाईएस्ट हिंदी में। तो हिंदी में देख सकते हो यूआर कैटेगरी में 7 सीट वैकेंट है, ओबीसी में 10 सीट, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, एससी में 6 सीट, एसटी में 3 सीट, पीडब्ल्यूडी में 2 सीट, कश्मीर माइग्रेंट में भी 2 सीट, एक्स सर्विसमैन में भी 2 सीट, एसक्यू सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा जो है उसमें 1 सीट, और एसक्यू क्या है ये थोड़ा देख लेना। तो ये यहाँ पे मेंशन है क्या, नहीं, ये सब देख लेना, जिस कैटेगरी से तुम चाह रहे हो उसी के हिसाब से ही वैकेंसी दिया है। तो ऐसा तो लग रहा है जैसे हिंदी में शायद इस बार बहुत कम एडमिशन हुआ है। संस्कृत में भी यूआर में अभी भी 3 सीट बाकी है, बाकी ओबीसी 10, ऐसा पूरा ये सिस्टम है। सोशियोलॉजी का अगर देखोगे तो जनरल में किसी भी तरह का सीट वैकेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी नहीं है, जेएमसी में 3 है, जेएमसी में तो बहुत सारे सीट, मतलब करीब उसमें अभी ना के बराबर ही एडमिशन हुआ है। और एंथ्रोपोलॉजी में भी 13 सीट्स अभी यूआर में बाकी है। अगर देखा जाए तो लगभग उसी के सीट मैट्रिक्स के हिसाब से तो सबसे हाईएस्ट वही एंथ्रोपोलॉजी में देखा जाए तो किसी भी तरह का एडमिशन ना हुआ है हम बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक में भी वही लगभग। कंप्यूटर साइंस में जनरल में 4 सीट है, एमबीए में 9 सीट है, और एमबीए जनरल जो एमबीए लॉजिस्टिक और एमबीए जनरल में से थोड़ा जनरल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 12 सीट अभी भी जनरल में बाकी है, और ओबीसी में 3 सीट, ईडब्ल्यूएस में 4 सीट, एससी में 2 सीट, एसटी में 2 सीट, 3 सीट, एसटी में 3 सीट, और पीडब्ल्यूडी हर सेक्शन में किसी न किसी तरह का वैकेंसी यहाँ पे है। तो बस जनरल में एमए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों में तुम्हारा जनरल का कोई सीट नहीं। तो ये है, और उसका एडमिशन फ़ी जो है मतलब वो फर्स्ट राउंड जब हो रहा था, सेकंड राउंड जो हो रहा था उन्हीं का जो सारे पे एडमिशन फ़ी है, तो वो यहाँ पे भी लगभग सेम ही है। तो नेक्स्ट जो है, हाँ, ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटरली सबमिट द फाइनल मार्कशीट। जो तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो 30 डेज़ के अंदर ही तुम्हें देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा डिटेल्स जो है बारीकी से थोड़ा पढ़ लेना। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस ओवरऑल बोल दिया कितना सीट्स बाकी है, और किस किस कैटेगरी में किस किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये सब मैं बता दिया। उसी के हिसाब से तुम थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। अभी भी 5-6 दिन का टाइम है, तो जिन जिन कैटेगरी में जनरल नॉलेज चाहिए तो जनरल नॉलेज के ऊपर ही थोड़ा फोकस करके पढ़ाई कर लो, और दूसरे जो बाकी सारे पीजी सब्जेक्ट है तो उन्हीं का सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा एग्ज़ाम में। तुम बस यूजी का जो सारे सब्जेक्ट पढ़े, मतलब जो टॉपिक पढ़े हो उसी के ऊपर ही प्रिपेयर करके आना। बस 25 क्वेश्चन का ही तो बात है अभी। मगर इस बार खुशी का बात यह है कि जो सब स्पॉट एडमिशन के लिए इंतज़ार करते हैं तो उनके लिए अभी स्पॉट एडमिशन में इतना सारा सीट्स इस बार वैकेंट है। और जो सबसे एक कन्फ्यूजन वाला बात होता है कि कौन कौन एडमिशन मतलब आ सकते हैं स्पॉट एडमिशन के लिए, उसी का रिगार्डिंग वहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ही मेंशन है। ये चीज़ मैं पहले ही बताना भूल गया। यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ हियर्ड बाय इन्फॉर्म्ड दैट ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट irrespective ऑफ whether they appeared in the CUET PG examination conducted by NTA shall be eligible to participate in the said spot admission। इसका मतलब तुम CUET PG अपियर किए हो या ना किए हो, किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर ना भी किए हो CUET PG अपियर तो भी तुम स्पॉट के लिए एलिजिबल हो, तो तुम स्पॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो CUET PG में एनरोल ना होते हुए भी। तो ये है, मतलब हर कैंडिडेट के लिए ये स्पॉट एडमिशन ओपन है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये है सबसे जो सबका मन में ये एक क्वेश्चन था, तो ये लगभग यहाँ पे ही मेंशन कर दिया गया है
कि कोई भी कैंडिडेट इसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के अप्लाई कर देना। तो यही था अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के लिए। थैंक यू सो मच।